नमस्कार, आप सभी स्टूडेंट्स का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। आज का यह वीडियो उन सभी स्टूडेंट्स के लिए है जो हिमाचल प्रदेश पुलिस में कांस्टेबल भर्ती होना चाहते हैं, क्योंकि जब से सरकार ने हिमाचल प्रदेश पुलिस में 1338 पदों को भरने की घोषणा की है, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स इस उम्मीद में हैं कि जल्दी से भर्ती की नोटिफिकेशन निकले ताकि वो हिमाचल प्रदेश पुलिस में कांस्टेबल के पद पर भर्ती हो सकें। तो ये नोटिफिकेशन काफ़ी टाइम से नहीं निकल रही है, कोई भी इसमें आगे प्रोग्रेस नहीं हो रही है। लेकिन 4 मई 2021 को एक बहुत बड़ी जो है प्रोग्रेस इसमें देखी गई है कि हिमाचल प्रदेश सरकार ने एक नोटिफिकेशन के माध्यम से पुलिस कांस्टेबल के पदों को भरने के रूल्स इशू कर दिए हैं। तो ये रूल्स इशू कर दिए हैं, तो इसका मतलब ये है कि जल्द ही आने वाले समय में आपकी भर्ती की नोटिफिकेशन निकल सकती है। हालांकि अभी कोविड की वजह से लॉकडाउन वगैरह का चला है, कोविड कर्फ्यू लग चुका है, लेकिन फिर भी अगर ये रूल्स नोटिफाई हुए हैं तो इसका मतलब जल्द ही जो है आपकी नोटिफिकेशन भी आपको देखने को मिल सकती है। इस नोटिफिकेशन में बहुत सारे बदलाव आए हैं, बड़े इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो ये हिमाचल प्रदेश पुलिस डिपार्टमेंट रिक्रूटमेंट ऑफ कांस्टेबल रूल्स 2021 है। इसमें बहुत सारे बदलाव किए गए हैं भर्ती प्रक्रिया में। एज जो है वो भी बढ़ा दी गई है। ठीक है जी, एज 25 साल कर दी गई है जनरल कैटेगरी के लिए। और इसके साथ साथ जो है रिजर्वेशन को लेकर, सिलेबस को लेकर भी बहुत सारे बदलाव हुए हैं। और जो इंटरव्यू होता था पहले 15 नंबर का, वो इंटरव्यू ख़त्म कर दिया गया है। हालांकि हाइट के नंबर पहले के जैसे ही, मैंने अपने पिछले वीडियोस में भी बताया था कि हाइट के नंबर तो रहेंगे ही रहेंगे। तो अभी इस नोटिफिकेशन में देखने को मिल रहा है कि हाइट के नंबर जो थे 5 नंबर, वो आपके पहले के जैसे ही बरकरार हैं। वो तो कांस्टेबल जो हैं उनको जो भर्ती होंगे हाइट के नंबर उन्हें दिए जाएंगे जिनकी हाइट अच्छी होगी। लेकिन जो 15 नंबर वाला इंटरव्यू है उसमें डॉक्यूमेंटेशन का इन्होंने कर दिया है। और डॉक्यूमेंटेशन काफ़ी मिलती जुलती है, जो कि हिमाचल प्रदेश सबॉर्डिनेट या स्टाफ सिलेक्शन कमीशन हमीरपुर की जो भर्ती प्रक्रिया है उससे मिलती जुलती है, और कुछ चीज़ें अलग भी हैं। तो वो आप ज़रूर एंड तक ये वीडियो देखिएगा, मैं सारी चीज़ें आपके साथ डिस्कस करूंगा। बहुत इंपॉर्टेंट है ये सारी चीज़ें। सबसे पहले तो ये देखिए कि 25% जो है रिजर्वेशन कर दी है, हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन वुमेन के लिए। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन का मतलब क्या होता है? हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन का मतलब है कि अगर जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट्स हैं 100, तो जो वुमेन की अगर 25% रिजर्वेशन है तो जनरल कैटेगरी के 25 वुमेन रखी ही जाएंगी। ठीक है जी। तो इसी तरह से जो आपका है, अगर किसी और कैटेगरी की आप बात कर लें, आप ओबीसी की बात कर लें, अगर ओबीसी में 100 सीट्स हैं, ठीक है जी, तो 100 सीट्स में तो ओबीसी की भी जो महिलाएं होंगी वो 25 ओबीसी महिलाएं ही होंगी। ठीक है जी। तो इसी तरह से बाकी कैटेगरीज में भी हर कैटेगरी लेवल पर जो है वो 25% रिजर्वेशन रहेगी। हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन का मतलब ये है। ठीक है, अपॉइंटिंग अथॉरिटी आपकी जो है वो सुपरिटेंडेंट रहेंगे, पुलिस के एसपी रहेंगे। तो पहले भी अपॉइंटिंग अथॉरिटी यही होते हैं, तो ये आप कंफ्यूज ना हो। अपॉइंटिंग अथॉरिटी अलग चीज़ होती है, ये जब आप भर्ती हो जाते हैं तब आपको ज़्यादा इससे कंसर्न रहता है, क्योंकि ये एक तरह से आपकी डिसिप्लिनरी अथॉरिटी होती है। लेकिन जो आपकी रिक्रूटमेंट बोर्ड है वो अलग है। ठीक है, रिजर्वेशन में जो है वो लगभग सारी चीज़ें वैसे ही हैं। नई चीज़ यहाँ पर आपको 10% जो है वो जो है इकोनॉमिकली जो वीकर सेक्शन है, ठीक है जी, उनके लिए 10% की वर्टिकल रिजर्वेशन है। ठीक है, वर्टिकल रिजर्वेशन बल्कि टोटल रिजर्वेशन 10% उनकी सीट्स होंगी। नेक्स्ट जो इसमें इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो हम देख लेते हैं। नेक्स्ट ये देखिए कि यहाँ पर आपका क्वालिफिकेशन बताई है क्या क्या किस तरह से रहेगी। ठीक है जी, एज देखिए आप जनरल कैटेगरी की मैंने बताई आपको 18 से 25 साल कर दी, और एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है 10th+2। ठीक है, ये हाइट के आप देख रहे हैं फीमेल और मेल के। मेल की 5 फुट 6 इंच है और फीमेल की 5 फुट 2 इंच है। ठीक है जी, और ये जो चेस्ट की कंडीशन है ओनली फॉर मेल कैंडिडेट्स यहाँ पर दी गई हैं। ये आप यहाँ पर स्क्रॉल डाउन करके देख सकते हैं अलग अलग कैटेगरी की। ठीक है जी, होम गार्ड की देखिए 20 से 28 वर्ष तक है आपकी एज। और ये देखिए अलग अलग कैटेगरी के लिए सारी चीज़ें बताई गई हैं। अभी यहाँ पर ये देखिए, इन केस ऑफ एक्स सर्विसमैन मिनिमम क्वालिफिकेशन शैल बी मैट्रिकुलेशन। ठीक है, एक्स सर्विसमैन के लिए 10वीं होगी मिनिमम क्वालिफिकेशन, और बाकी लोगों के लिए रहेगी 10th+2। ठीक है जी, तो ये यहाँ पर इम्पॉर्टेंट है। और एक और चीज़ इम्पॉर्टेंट है कि जो भी लोग
ये एग्ज़ाम देना चाह रहे हैं उन्होंने मैट्रिकुलेशन और 10th+2 जो है हिमाचल प्रदेश में जो सिचुएटेड इंस्टीट्यूशंस हैं, स्कूल्स या बोर्ड्स हैं, वहीं से की हो। ठीक है जी। और ये कंडीशन उन पर लागू नहीं होगी जो कि बोनाफाइड हिमाचली हैं। अगर आप बोनाफाइड हैं हिमाचली तो आपके ऊपर ये कंडीशन लागू नहीं होती कि आपने हिमाचल से ही जो है 10वीं और 12वीं की है। ठीक है जी। तो ये नेक्स्ट देख लेते हैं हम। नेक्स्ट क्या इम्पोर्टेंट यहाँ पर चीज़ है, फीस को लेकर है। देखिए जो भी है 1/4 फीस ली जाएगी नॉर्मल फीस से। जनरल कैटेगरी के जो स्टूडेंट्स हैं उनसे अलग जो स्टूडेंट्स हैं SC ST OBC वुमेन IRDP EWS, इनसे 1/4 फीस ली जाएगी जनरल कैटेगरी के कंपैरिजन में। ठीक है। ऑनलाइन एप्लीकेशन का प्रोसीजर देखिए यहाँ पर साफ इन्होंने बताया है कि ये जो द कैंडिडेट शैल रीड द इंस्ट्रक्शन केयरफुली विच आर ऑल्सो अवेलेबल ऑन द वेबसाइट ऑफ द पुलिस डिपार्टमेंट। ठीक है। पुलिस डिपार्टमेंट की जो HP पुलिस की ऑफिशियल वेबसाइट है वहीं पर आप जाके अपनी भरिए पढ़िएगा इंस्ट्रक्शंस। ठीक है। तभी आप आगे उस पर अपना फिल करें फॉर्म। किसी और अनऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर किसी भी तरह के फ्रॉड का शिकार मत हो जाइएगा आप, क्योंकि बहुत सारी फ्रॉड वेबसाइट्स भी इसमें चली हुई हैं। नेक्स्ट आपका है फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट। फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट किस तरह से होगा, उसमें क्या क्या चीज़ें रहेंगी, ये देखिए कि फिजिकल स्टैंडर्ड में आपकी मेजरमेंट की जाएगी। मेल की हाइट 5 फुट 7 इंच है, फीमेल की यहाँ पर 5 फुट 2 इंच है, तो इनको नंबर मिलेंगे 0। और 5 फुट 7 इंच और 5 फुट 8 इंच के बीच में जिनकी हाइट है, ये फीमेल की हाइट है, उन्हें 1 नंबर। तो ये सारी आप हाइट देख सकते हैं। 5 फुट 11 इंच अगर मेल की हाइट है और 5 फुट 6 इंच से ज़्यादा फीमेल की हाइट है तो उन्हें फुल मार्क्स 5 मार्क्स मिलेंगे। तो इन्हें एक एक्स्ट्रा एज यहाँ पर रहेगा। तो ये और चीज़ें इसमें हम देखते हैं। नेक्स्ट देखिए कि 1500 मीटर जो रेस है वो रहेगी मेल की और 800 मीटर रहेगी फीमेल की। मेल की टाइमिंग है यहाँ पर 1500 मीटर के लिए 6 मिनट 30 सेकंड और फीमेल के लिए है 4 मिनट 15 सेकंड। तो इतना टाइम में कर सकते हैं, टफ नहीं है। अगर आप थोड़ी सी भी तैयारी करेंगे, इवन की तैयारी करने की भी ज़रूरत नहीं है, ये तो बड़ी इजीली अचीव किया जा सकता है। हाई जंप में बहुत लोग फंसते हैं, तो हाई जंप की आप प्रैक्टिस कर लीजिए। 1.25 मेल के लिए है, फीमेल के लिए 1 मीटर है। ठीक है जी। और ब्रॉड जंप जो कि लॉन्ग जंप 4 मीटर मेल के लिए, फीमेल के लिए 3 मीटर है। तो लॉन्ग जंप भी जो है ईजी रहता है। तो नेक्स्ट आपका ये क्वालिफाइंग नेचर का रहेगा सारा। जो भी फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट है, जो भी आपने देखा, जो ये क्वालिफाई करेंगे उनका होगा रिटन एग्ज़ाम। रिटन एग्ज़ाम पहले की तरह ही 80 मार्क्स का है और 60 मिनट का ये आपका रिटन एग्ज़ाम यहाँ पर रहेगा। ठीक है। इंग्लिश लैंग्वेज है यहाँ पर 16 क्वेश्चन यहाँ से इसमें से आएंगे। हिंदी लैंग्वेज के भी 16 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। जनरल अवेयरनेस के भी 16 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। मैथ्स एंड साइंस के भी 16 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और रीजनिंग एप्टीट्यूड के भी 16 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ठीक है जी। तो साथ में ही इन्होंने बताया है कि ये जो है रिटन एग्जामिनेशन का 10th+2 का स्टैंडर्ड रहेगा। ठीक है। एक्सेप्ट मैथमेटिक्स, मैथमेटिक्स के लिए मैट्रिकुलेशन का स्टैंडर्ड है आपका। ठीक है। तो मैं आपको जो स्ट्रेटेजी आपकी क्या होनी चाहिए, इंग्लिश आप अच्छे ढंग से पढ़िएगा, क्वेश्चन यहाँ नहीं छूटने चाहिए। हिंदी भी बहुत अच्छे ढंग से पढ़िए। ठीक है जी। तो रीजनिंग आपका बहुत अच्छा होना चाहिए। फिर मैथ्स वाला पोर्शन आपका बड़ा बड़ा स्ट्रांग होना चाहिए। ठीक है जी। फिर आपका बचता है जनरल अवेयरनेस एंड साइंस। ठीक है। ये आप पढ़ सकते हैं, जितना उतना पढ़िएगा। लेकिन जो मैं ये बता रहा हूँ इंग्लिश, हिंदी और आपका रीजनिंग और मैथ्स, ये 4 चीज़ें तो आपकी इतनी पक्की होनी चाहिए कि कुछ भी क्वेश्चन पूछ लिया जाए वो आपके नंबर आने ही चाहिए पूरे के पूरे। ठीक है। कहीं भी छूटना नहीं चाहिए, तभी आप जो है सक्सीड होंगे इस एग्ज़ाम में। ठीक है जी। अब एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि क्वालिफाई किन लोगों को, किन स्टूडेंट्स को माना जाएगा कि उन्होंने क्वालिफाई कर लिया एग्ज़ाम। देखिए अगर तो OBC या जनरल या OBC कैटेगरी के स्टूडेंट्स हैं तो 50% स्कोर करना पड़ेगी मार्क्स आपको इस एग्ज़ाम में। ठीक है। 50% अगर आप रिटन एग्ज़ाम में ले लेते हैं तभी आप क्वालिफाई माने जाएंगे। मतलब कि आपको 80 में से 40 नंबर आपको स्कोर करने ही हैं रिटन में। ठीक है जी। और बाकी की जो भी कैटेगरीज़ हैं, ठीक है जी, उनको जो है जैसे शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब कैटेगरीज़ हैं, उनको जो है 40% मार्क्स लाने पड़ेंगे। ठीक है जी। एक में आपको 50% यानी कि 40 मार्क्स और दूसरे में आपको 40% मार्क्स लेने पड़ेंगे। ठीक है जी।
यानी 32 मार्क्स तो आपको लेने ही पड़ेंगे अगर SC ST कैटेगरी से हैं। ठीक है जी। तो आपकी ये जो है क्लास 3 पोस्ट है। ठीक है जी। और इसमें इवैल्यूएशन किस ढंग से होगी, ये इवैल्यूएशन के बारे में बताया है। रिटन टेस्ट आपने देख लिया 18 मार्क्स का है, और हाइट के आपके 5 मार्क्स हो गए, 85 मार्क्स ये हो गए। ठीक है, बाकी 15 मार्क्स आपका इवैल्यूएशन कैसे है। ठीक है जी, ये वेटेज दिया गया है आपके +2 में। अगर प्लस आप एक्स सर्विस मैन है तो 10th, अदरवाइज +2। तो +2 के जितने भी मार्क्स आपके आए हैं, 50% मार्क्स आए हैं, तो उसको मल्टीप्लाई कर दीजिएगा 0.025 से 1.25 आपके मार्क्स यहाँ पर लग जाएंगे। तो +2 के भी आप इम्प्रूवमेंट वगैरह अपना कर सकते हैं। ठीक है, दोबारा से आप देख सकते हैं कुछ अलग स्ट्रीम से +2 में आप अपीयर हो सकते हैं। तो अपने नंबर यहाँ बढ़ाने की कोशिश कीजिए, क्योंकि आपकी एज भी जो है अब काफ़ी इसमें लिमिट बढ़ा दी गई है। तो +2 के मार्क्स आप किसी ना किसी तरीके से अपने बढ़ाने की कोशिश कीजिए। और दूसरा यहाँ पर देखिए, अगर आप बैकवर्ड एरिया से हैं या बैकवर्ड पंचायत से हैं तो 1 नंबर मिलेगा। इसमें आप कुछ नहीं कर सकते, जहाँ पर आप रहते हैं वहीं पर रह रहे हैं। लैंडलेस फैमिली है या 1 हेक्टेयर से कम की भूमि है आपके पास, तो भी आपको 1 नंबर मिलेगा। यहाँ भी जो जो आपका स्टेटस है वही रहेगा, आप चेंज तो कर नहीं सकते इसको। NCC का आप ज़रूर कर सकते हैं। अभी भी देखिए NCC अगर आपने नहीं ली है तो NCC लीजिएगा। आने वाले टाइम में रेगुलर ये जो भर्ती निकलती रहेगी, इन रूल्स में बताया कि रेगुलरली ये भर्तियां निकलेंगी। जैसे जैसे वैकेंसीज होती रहेंगी वैसे वैसे ही जो है लगभग हर साल ये भर्ती करवाने की कोशिश की जाएगी। ठीक है, तो NCC का आप सर्टिफिकेट ले लीजिएगा। C ले लेते हैं तो आपको फुल 4 मार्क्स यहाँ पर मिल जाएंगे, तो ये बहुत ज़्यादा मैटर करेगा आपकी सिलेक्शन में। B है, अगर आपके पास NCC B सर्टिफिकेट है तो आपको 2 नंबर मिलेंगे, तो ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। और एक तो ये फ्री का नंबर है। देखिए LMV अगर आपका लाइसेंस है, हर किसी को ये चाहिए, हर व्यक्ति को चाहिए कि वो LMV बनवा ले। तो 1 and 5 मार्क्स जो यहाँ पर हैं वो किसी भी हाल में गंवाने नहीं चाहिए अगर आप पुलिस में कांस्टेबल भर्ती होना चाहते हैं। मैटर करता है हर एक नंबर। ठीक है, तो ये 1.5 नंबर बहुत मैटर करेगा। नेक्स्ट जो है वो स्पोर्ट्स पर्सन के लिए, जिनके पास सर्टिफिकेट है इंटरनेशनल लेवल का है तो आपके फुल मार्क्स 4 लगेंगे। नेशनल लेवल है तो 3 नंबर लगेंगे। स्टेट लेवल का सर्टिफिकेट है तो 2 लगेंगे। इसी तरह से अगर डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल ने जो है कोई नेशनल लेवल स्पोर्ट्स कंपटीशन अगर नोटिफाई किया, अगर उसमें कोई मेडल विनर है तो उसका 1 नंबर लगेगा। तो इस तरह से आपके 100 मार्क्स जो हैं टोटल बन जाते हैं। अभी हम देखते हैं कि अगर मेडिकल एग्जामिनेशन का देख लेते हैं। मेडिकल भी आपका होगा। ठीक है, मेडिकल में अगर कोई आदमी रिजेक्ट हो जाता है, ठीक है जी, तो क्या होगा। और अगर महिलाएं हैं जो प्रेग्नेंट हैं तो क्या होगा। तो महिलाओं को कोई दिक्कत नहीं है। फीमेल अगर प्रेग्नेंट होंगी, ठीक है जी, तो वो टेम्परेरीली अनफिट होंगी। ठीक है, उनको बाद में दोबारा से जब भी उनकी डिलीवरी हो जाती है उसके 42 डेज़ के बाद वो दोबारा से मेडिकल एग्जामिनेशन अपना करवा सकती हैं। तो वहाँ पर उनको जो भी उनकी कंडीशन होगी, वो फिट हैं अनफिट हैं, वो तब वो वहाँ पर बता दिया जाएगा। लेकिन प्रेग्नेंट होने की वजह से उनको जो है अनफिट घोषित नहीं किया जाएगा, उन्हें टाइम दिया जाएगा। उसके अलावा अगर कोई अनफिट घोषित हो जाता है तो वो जो कंसर्न डिस्ट्रिक्ट में जहाँ से भी भर्ती होना चाह रहे हैं वहाँ पर 7 दिन का उन्हें टाइम दिया जाएगा। वो SP साहब को वहाँ पर जाके रिक्वेस्ट कर सकते हैं और अपील कर सकते हैं। रिक्वेस्ट का अपील वर्ड है, अपील कर सकते हैं। तो वो जो है बोर्ड बिठाएंगे, एक रिव्यू मेडिकल बोर्ड। तो बोर्ड अपनी रिपोर्ट 30 दिन के अंदर अंदर दे देगा। और ये सीट्स जो हैं किस तरह से रहेंगी, सीट्स रहेंगी डिस्ट्रिक्ट वाइज। हर डिस्ट्रिक्ट का जो पॉपुलेशन है उसके आधार पर जो है उसके प्रोपोर्शनेट सीट्स जो हैं अलॉट की जाएंगी हर डिस्ट्रिक्ट को। ठीक है, जहाँ पर आबादी ज़्यादा है जिन डिस्ट्रिक्ट में, वहाँ पर ऑब्वियस सी बात है उनको सीट्स भी ज़्यादा मिलेंगी। और ये 9 महीने की आपकी ट्रेनिंग रहेगी। ठीक है जी, और 2 साल का आपका प्रोबेशन पीरियड रहेगा। ठीक है जी, आपका जो आप सक्सेस आफ्टर सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ RTC एंड प्रोबेशन ऑफ 2 years इंक्लूडिंग RTC, तो आपका जो प्रोबेशन पीरियड है मतलब कि आपको एक तरह से आपको देखा परखा जाएगा कि आप जॉब में फिट हैं या नहीं। ठीक है, इन 2 साल में। बाकी तो सीनियोरिटी वगैरह का है, ये जब अगर आप सिलेक्ट हो जाते हो तब आपको ये समझने की चीज़ें हैं। तो ये नए रूल्स हैं, आप ज़रूर पढ़िएगा। अगर आपको ये रूल्स चाहिए तो आप मुझे बता सकते हैं, तो मैं आपको इसका लिंक प्रोवाइड करवा दूंगा। और जल्द ही हम जो है आपका एक पुलिस कांस्टेबल की रिक्रूटमेंट के लिए अलग से सीरीज शुरू करने वाले हैं। तो अगर अभी तक भी आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और आज की ये जानकारी अगर आपको पसंद आई है तो भी आप लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।